हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं। अभी तक हम लोग कर रहे थे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़। क्लास 12th हम लोग सब्जेक्ट कर रहे थे। अब मैं बिजनेस स्टडीज़ का 11th क्लास का सिलेबस डिस्कशन और 11th क्लास के सिलेबस पर भी अब वीडियो डालने वाली हूँ। तो क्लास 12th के एस्पिरेंट्स, क्लास 12th के स्टूडेंट्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन्हें बता दीजिए कि अब अनडाउट बिजनेस आ गया है क्लास 11th के डिस्कशन के साथ। क्लास 11th में हमारे जितने भी टॉपिक्स होंगे हम उसे डिस्कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट कि हमारा जो क्लास 12th है आखिर उसमें सिलेबस क्या होने वाला है और कितनी अच्छी तरह से हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सिलेबस देखते हैं। हमारा क्लास 12th फॉर क्लास 11th का जो है हमारा बिजनेस स्टडीज का सिलेबस, हम उसे देखते हैं। चलिए देखो, ये अपना सिलेबस है क्लास 12th का। ब्लैक इंक चलेगी। देखो, इसमें क्या है, पर्टिकुलरली अपने को दो पार्ट है। ठीक है, पार्ट ए, पहला पार्ट ए रहेगा और पार्ट बी रहेगा। जैसे कि क्लास 12th में भी सेम है, पार्ट ए है और पार्ट बी। तो जैसे आप अभी नए नए आए होगे कॉमर्स स्ट्रीम में, ठीक है, आपके लिए जो बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है ये आपके लिए थोड़ा न्यू होगा। तो हम लोग बिल्कुल इसके फाउंडेशन से चलेंगे कि बिजनेस का फाउंडेशन क्या है। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि बिजनेस के फाउंडेशन क्या है, व्हाट आर दी फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस। और इसके सेकंड पार्ट में देखो, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत रहती है, मनी की ज़रूरत रहती है। तो हम लोग देखेंगे कि फाइनेंस क्या होता है और ट्रेड क्या होता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी में। तो हमारे जो सिलेबस है क्लास 11th का, उसके दो पार्ट है, जिसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर ये बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट क्या है बिजनेस। ठीक है, क्योंकि आप नए आए हो कॉमर्स स्ट्रीम के लिए 11th में, है ना, तो आपके लिए थोड़ा न्यू होगा ये, लेकिन बहुत ही इजी है। ठीक है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने मेरे वीडियोस देख लिए तो आपको आराम से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट जो है अपने सिलेबस का, वो है फाइनेंस से रिलेटेड और ट्रेड से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो पार्ट ए है, लेट्स फोकस ऑन पार्ट ए। पार्ट ए, अब इस पार्ट ए में है क्या। पार्ट ए में सबसे पहला जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। देखो, फर्स्ट चैप्टर इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस होता क्या है और बिजनेस का पर्पस क्या है, क्या मोटिव है, क्यों कोई बिजनेस करेगा। ठीक है, इसके बारे में हम इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि बिजनेस होता क्या है, कैसा होता है और उसका नेचर कैसा है, क्या पर्पस है बिजनेस का, क्यों बिजनेस होता है। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे पार्ट ए में। फिर हम देखेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो दोस्तों, ये जो बिजनेस होता है ना, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो हम देखेंगे कि ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके कितने फॉर्म्स होते हैं। देखो, अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, है ना, ये सारे क्या है, फॉर्म्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। तो हम देखेंगे कि बिजनेस किन किन तरीकों से चलाया जा सकता है। पहले चैप्टर में हम ये देखेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है, और दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे कि किन किन तरीकों से बिजनेस चलाया जा सकता है। नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर रहेगा वो रहेगा प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही एक टाइप होता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्राइवेट बिजनेस किया जाता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज होती है, पब्लिक कंपनीज होती हैं, और ग्लोबल इंटरप्राइजेस मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरप्राइजेस होती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि बिजनेस सर्विसेज क्या होते हैं। देखना, यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस आएगा कि ये जो चीज़ें हैं,
बिजनेस बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज में किया जाता है। ठीक है, बिजनेस जो किया जाता है वो गुड्स एंड सर्विसेज में किया जाता है। तो हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स में देखना है गुड्स से रिलेटेड, हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स में देखना है रिलेटेड टू गुड्स। लेकिन ये जो 4th चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज, तो हमें यहाँ पर देखना है कि बिजनेस में कौन सी अलग अलग सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर हमारे बिजनेस के दोनों एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे, गुड्स के भी और सर्विसेज के भी। फिर उसके बाद इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, कौन से नए नए तरीके आ रहे हैं बिजनेस करने के, किन किन अलग अलग इनोवेशन से, टेक्नोलॉजी से हम किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं, क्या क्या मोड्स है बिजनेस के, वो हम लोग इस पार्ट में देखने वाले हैं सिलेबस के। फिर लास्ट टॉपिक रहेगा, लास्ट चैप्टर रहेगा इस पार्ट का हमारा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। देखो अच्छा, जितने लोग आप में से मानते हैं कि बिजनेस सोसाइटी का पार्ट है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगर आप ऐसा मानते हैं कि जो बिजनेस है वो सोसाइटी का पार्ट है, तो जिस तरह से वो सोसाइटी से रिसोर्सेज लेता है, ठीक है, जिस तरह से वो रिसोर्सेज से सोसाइटी से रिसोर्सेज लेता है, उस तरह से उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स द सोसाइटी, है ना। तो जितने लोग मुझसे एग्री कर रहे होंगे उनको ये मेरी बात पट रही होगी, ठीक है, कि जिस तरह से सोसाइटी से हम लोग या बिजनेस रिसोर्सेज लेता है, उस तरह से बिजनेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स दी सोसाइटी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या है आखिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की, क्या है, और उसके एथिक्स, एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बिजनेस को फॉलो करने पड़ते हैं जिससे कि एक अच्छा बिजनेस सक्सेसफुली रन किया जा सकता है। तो पार्ट ए में हम लोग फाउंडेशन देखेंगे बिजनेस का, कि आखिर बिजनेस होता क्या है, कितने तरह के से हम कर सकते हैं, और कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या सर्विसेज होती हैं उसमें, ठीक है, और कौन से नए नए मोड्स हैं बिजनेस चलाने के। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। अब हम बात करते हैं पार्ट बी। यहाँ पर पार्ट बी की अगर हम बात करें तो हम पढ़ने वाले हैं इसमें फाइनेंस और ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें। देखो, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि फाइनेंस, मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग देखेंगे कि ये मनी किन किन सोर्सेस से, किन किन जगहों से आ सकता है, फर्स्ट चैप्टर में ये देख लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस वो कैसे रन करते हैं। फिर हम देखेंगे इंटरनल ट्रेड के बारे में और इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, मतलब कि किस तरह से एट अ ग्लोबल लेवल किस तरह से बिजनेस चलता है, वो हम इस पार्ट में देखेंगे। तो फाइनेंस से रिलेटेड और ट्रेड से रिलेटेड बातें सारी पार्ट बी में होगी, और पार्ट ए में हम लोग देखेंगे कि बिजनेस के फाउंडेशंस क्या है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो ये सारी बातें, एकदम क्लियर कि सिलेबस में क्या क्या बातें होने वाली है। एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये बिजनेस स्टडीज, एकदम लोड नहीं लेना है, ठीक है, आराम से, आप नए आए हो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही आराम से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और मुझे क्यों पढ़ाना चाहिए क्लास 11th के लिए, क्योंकि मेरे को 11th में मतलब मेरा बिजनेस स्टडीज बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप मुझसे आराम से पढ़ सकते हो, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।